हे गाइस, वेलकम बैक। मैंने जैसे लास्ट पोस्ट डाली थी, आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन बेस्ट। उसमें मैंने लिखा था एंड आई वाज रिसर्चिंग ऑन द टॉपिक फॉर सम टाइम। मैंने आफ्टर रिसर्चिंग फॉर अ फ्यू डेज, आई थिंक 3 या 4 एक्सटेंसिव डेज, मैंने लाइक 3-4 डेज एक्सटेंसिव रिसर्च करी थी इस पे। एंड I came across also some very magnificent work by the likes of Ishmohit, जो SOIC से हैं। एंड इट्सतार करके एक वो है चैनल है, विच आई ऑब्वियसली गिव क्रेडिट टू जब हम डिस्कस भी कर रहे होंगे। एंड देन ऑब्वियसली देर इज वन पेज कॉल्ड बैस्टियन रिसर्च, राइट? तो उन्होंने भी काफी अच्छा इस पे काम किया था। आई वाज जस्ट डूइंग माय QC फ्रॉम ऑल दीज वीडियोज एंड ऑब्वियसली आई गेन्ड अ लॉट उसके बाद भी। एंड बिकॉज इट्स एन एवर इवॉल्विंग स्पेस, सो इट्स आई डोंट थिंक ऐसा होगा कि किसी ने एक वीडियो डाल दिया एंड दैट्स इट। तो इट विल कीप ऑन इवॉल्विंग, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, राइट? एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक तो हम लोगों को पहले से पता ही है, सो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड यस, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यस, आई थिंक अब मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी। यस, लेट्स गो। तो सबसे पहले बेस का जो मेजर जो कॉन्सेप्ट है, राइट? वाई बेस इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? एसेंशली क्या है, हम सबको पता है कि सोलर एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा इंडिया में उसको पुश हो रहा है। इनफैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन जनरल का हो रहा है। देर आर अ फ्यू रीजंस फॉर इट। सबसे पहला रीजन तो हम सबको पता है कि जो पावर है वो लिमिटेड है, जो फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑल है, जो पेट्रोलियम एंड ऑल है, एंड पोल्यूशन वगैरह होता है। तो ये तो एक पार्ट ऑफ द रीजन है। जो सेकेंड पार्ट ऑफ द रीजन है, जो प्रोबेबली मैं कहूंगा ह्यूमन नेचर को इवन मोर लाइक एक बड़ा जो पुश है, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इंडिपेंडेंस। देखो इंडिया में अपने इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग, अच्छा ठीक है। तो एसेंशली क्या है, इंडिया में यार हमारे पास इतने क्रूड ऑयल रिजर्व्स नहीं हैं कि हम लोग जितनी भी गाड़ियां जो तेल पे चलती हैं, कॉमर्शियल व्हीकल्स चलते हैं हमारे, क्या कहते हैं, जो फैक्ट्रीज वगैरह चलती हैं, जितना इंडस्ट्रियल यूज है, कमर्शियल यूज है, हाउस होल्ड यूज है, हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा हमें ऑयल इंपोर्ट भी करना पड़ सकता है। इनफैक्ट आई आई थिंक ट्रम्प के साथ जो रिसेंटली अभी वो स्पैट चल रहा है इंडिया का, कि आप रशिया से क्यों ऑयल ले रहे हो, क्योंकि भाई वो सस्ता देता है इसलिए देते हैं, एंड ऑल दैट। तो एसेंशली ऑयल जो है लाइक बहुत ही देर से इकोनॉमी को, लाइक वर्ल्ड इकोनॉमी को इन जनरल जो है, जो ऑयल था वो डोमिनेट कर रहा था, राइट? जिसके कारण हम डिपेंडेंट थे ऑन आउटसाइड सोर्सेज। अब सोलर से क्या होता है, राइट? सोलर का क्या मतलब है कि आपके पास सूरज होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो सूरज जो एनर्जी दे रहा है, जो सन एनर्जी दे रहा है, उसको यूटिलाइज करने की, राइट? अब वो जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होके कहाँ कहाँ जा सकती है? सबसे पहले जो मेजर यूजेस वगैरह हैं, जैसे कार्स हैं, राइट? जितना भी आपका ट्रांसपोर्टेशन है, दैट इज सच एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी, राइट? तो वो जो सारा पार्ट है वो ईवीज पे शिफ्ट हो रहा है, राइट? अब जो ईवीज है, हम चार्जिंग स्टेशन पे तो जाते हैं, लेकिन वो जो चार्जिंग स्टेशन है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? वहां पे भी तो इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल्स बर्न करके आ रही है, कोल बर्न करके आ रही है, राइट? तो दैट इज वन। सेकेंड इज जितना भी अपना इंडस्ट्रियल यूज है, राइट? हमारे पास लाइक बेस्ड ऑन द जियोग्राफी इतना अच्छा रिसोर्स है सन, कि हमें डीजल एंड ऑयल की जरूरत नहीं है, राइट? वी कैन, if we want to and if we have the infrastructure, obviously I don't think it's ever going to reach मतलब 100% या कुछ, maybe someday, but not in the near term, at least that's what I think। तो एसेंशली क्या है कि वो जो ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसको आप सब्स्टिट्यूट करके इन हाउस एनर्जी बना सकते हो, पावर एनर्जी बना सकते हो। एंड वो पावर को आप लाइक हम सरप्लस में भी जा सकते हैं। अगर एज एन इकोनॉमी हमें लेट्स से 10 यूनिट्स की जरूरत है और अगर हम 11 यूनिट्स उसको बना रहे हैं, तो 11 यूनिट्स बनाने का मतलब है जो वो 1 यूनिट एक्स्ट्रा है वो हम बाहर दूसरी कंट्रीज को भी दे सकते हैं। सो फ्रॉम एन पावर डिपेंडेंट, लाइक वी वर डिपेंडेंट ऑन समवन, हम इंडिपेंडेंट भी बन जाएंगे और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारा वो जो ग्रिप है वो आ जाएगा, राइट? क्योंकि हम लोगों को पावर देंगे, हमें पता है सन इज देयर फॉर अ बिलियन बिलियन लाइक सम बिलियन ईयर्स, राइट? बट जो फॉसिल फ्यूल्स है, दे आर नॉट गोइंग टू लास्ट, राइट? एंड ये जो चीज है, दिस विल अलाउ अस
बिग टाइम टू गेट फ्री ऑफ वो जो लाइक हमें जो अभी डिपेंडेंसीज हैं। तो सबसे लाइक एक बहुत ही बड़ा जो फैक्टर है वो है पावर इंडिपेंडेंस का। एंड जो सोलर है ऑब्वियसली दैट टॉप्स द चार्ट्स फॉर इंडिया, बिकॉज जो विंड है उसका जितना एरिया चाहिए या जितना वो लाइक क्या कहते हैं, जितना पोटेंशियल इंडिया ऑफर करता है विंड में, उससे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है सोलर में, राइट? क्योंकि अगेन सन तो थ्रू आउट द ईयर करता ही रहता है, राइट? अपने यहाँ पे सप्लाई। तो एसेंशली अब चीज क्या है, हम इस पॉइंट पे आ गए कि देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ पावर इंडिपेंडेंस एंड हमें सोलर पे बहुत ज्यादा उस पे फोकस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सोलर में एक मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बेस्ट बिकम्स द नीड ऑफ द आर। अब वो मेन प्रॉब्लम क्या है? वो मेन प्रॉब्लम जो है वो इन दो पिक्चर्स में छिपी है, एंड मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूंगा। एसेंशली इसका मतलब क्या है, राइट? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो ब्लू लाइन जो है ऊपर, ये दिखा रहा है कि हम जनरेट कितना करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, एंड जो रेड लाइन है कि डिमांड कितनी है। अब ऊपर दिया हुआ है आवर ऑफ डे। अब दोपहर का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है, शाम से पहले पहले का टाइम है, ये जो 12 आवर्स हैं, ये जो 12 घंटे हैं, इसके बीच में लोग ऑफिसेज गए हैं, राइट? लोग इधर उधर काम पे लगे हुए हैं, सब क्यों हैं? हम जब तक सोते नहीं हैं तब तक एसी ऑन नहीं करते हैं, लाइक मिडिल क्लास साइकोलॉजी में बता रहा हूँ। तो हम तब तक एसी ऑन नहीं करते हैं, तो जो डिमांड है वो घर आने के बाद रात को एकदम से, जैसे ये ग्राफ से पता चल रहा है, अप होती है। लेकिन सोलर में प्रॉब्लम क्या है? सोलर से पावर कहाँ से आएगी? सूरज से। एंड सूरज कब तक होता है? ये 6 AM से 6 PM के बीच में, इसके बाद तो सूरज है नहीं। लेकिन हमें एनर्जी तो चाहिए है इसके बाद। तो नो मैटर कि आप जो जितने जनरेट कर रहे हो विद इन दिस 6 AM टू 6 PM, वो ज्यादा है डिमांड से, लेकिन दैट इज डन, दैट इज ओवर, आपने नहीं यूज किया, वो खत्म उधर ही, राइट? इट इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर, राइट? दैट इज एग्जैक्टली वेयर बेस्ट कम्स इन, राइट? एसेंशली क्या है कि 6 PM के बाद हमें एनर्जी चाहिए। ये 6 PM वाला जो साइकिल है, 6 PM टू 6 AM वाला, इसमें हमें एनर्जी चाहिए, बट क्योंकि सोलर प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए हमें कन्वेंशनल सोर्सेज पे जाना पड़ता है, राइट? एंड इसको ओवरकम करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। जैसे मैंने बोला कि अगर आपकी डिमांड है यहाँ पे 20 यूनिट की, 20 गीगावाट्स की, राइट? एंड आप यहाँ पे जनरेट कर रहे हो 30 गीगावाट्स, तो ये जो 10 गीगावाट जो इसके बीच में है, अगर आप इसको स्टोर करके रख सको एंड जब रात आए तब उसको आप स्टोरेज से रिलीज कर दो, दैट इज एज सिंपल एज दैट। उसी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम उसी यूज के लिए आता है। एक और चीज देखते हैं, तो व्हाट कुड थिंग्स लुक लाइक अगर हमारे पास बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो, राइट? तो आपके पास सोलर है, ये जो 6 AM से 6 PM के बीच में डोमिनेट कर रहा है। इसमें जितनी भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट 20 गीगावाट की, हम 30 गीगावाट जो है जनरेट करें, तो जो 10 गीगावाट है, ये हमारी बैटरी जो है इधर चार्ज हो रही है, जो ये वाला जो पार्ट है। एंड हम साथ साथ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज को। इसके इसके बाद क्या होगा? 6 PM के बाद जब डिमांड बढ़ेगी एंड ये सोलर जो है ये खत्म हो जाएगा क्योंकि सूरज चला गया है, तो ये जो बैटरीज यहाँ पे चार्ज हुई थी, ये बैटरीज यहाँ पे डिस्चार्ज होंगी, उसको यूज करके हम सप्लाई करेंगे एनर्जी टू दी, मतलब ऑब्वियसली जिनको भी जरूरत है, राइट? ये आई थिंक ऐसे ही है, हाँ। तो अब है की ड्राइवर्स एंड ट्रेंड्स फॉर द बेस्ट इंडस्ट्री। सबसे पहले तो कॉस्ट रिडक्शन देखो। बहुत कॉन कॉल्स में भी ये बोला गया, आई थिंक बहुत बार बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स ने ये डाला भी है कि हम बेस्ट में इस वक्त वहां हैं जहां हम सोलर में 2017 2019 में थे, राइट? कि ये नई नई चीज आई थी कि ये हमें करना ही करना है, वी हैव टू इम्प्लीमेंट सोलर, वी हैव टू डू दिस, राइट? लेकिन अपने प्राइसेस बहुत ऊपर थे तब। एंड उसको बेसिकली क्या है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, टीवी भी नया आया था, फोन भी नया आया था, लैपटॉप भी नया आया था, इनिशियली इट्स नॉट फीजिबल फॉर द मास, राइट? फॉर ऑल ऑफ अस। धीरे धीरे करके उसको ऐसा फीजिबल बनाया जाता है इनोवेशन से कि वो फीजिबल बन जाए टू सप्लीमेंट, टू अप्लाई इट ऑन अ लार्ज स्केल, एंड दैट इज एसेंशली व्हाट कॉस्ट रिडक्शन फैक्टर इज, जो ऑब्वियसली बेस्ट में अब कम हो रहा है, इट हैज बिकम वायबल। एंड गवर्नमेंट की तरफ से भी देयर इज
प्रोविजंस इन टर्म ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग। एसेंशियली क्या है कि गवर्नमेंट कहता है कि आपको लग रहा है कि अगर आपका नेट नेट इसमें लाइक आपको प्रॉफिटेबल नहीं है या इतना प्रॉफिटेबल नहीं है कि यू गो फॉर इट, तो वो क्या करते हैं, जो आपका केपेक्स है, जैसे पीएलआई स्कीम्स है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, ये लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप सेटअप करो, हम आपको सब्सिडी देंगे 30-40% की, या वॉट एवर देयर नंबर्स इज, ठीक है। तो ये कॉस्ट रिडक्शन में मदद कर रहा है, इट इज मेकिंग इट फीजिबल फॉर पीपल कि आप जाके आप सेटअप करो, राइट। क्योंकि दैट वो जो सेटअप कॉस्ट है वही तो मेन आपका कॉस्ट है, उसी को तो आपका रिकवर करना है, राइट। दूसरा है गवर्नमेंट फोकस। अब गवर्नमेंट फोकस में क्या है कि इट इज इंक्रीजिंग इट्स फोकस ऑन बेस्ट इंडस्ट्री फॉर द पावर इंडिपेंडेंस थिंग, जो मैंने आपको बोला, एंड ऑब्वियसली वो जो क्लाइमेट एंड ऑल है वो तो उसका पार्ट है ही है, राइट। इसमें जैसे हमने वीजीएफ डिस्कस किया, देर इज पीएलआई स्कीम्स फॉर बैटरीज, वेवर ऑफ आईएसटीएस चार्जेस फॉर बेस्ट प्रोजेक्ट्स, बेसिकली इंटरस्टेट ट्रांसमिशन जो भी चार्जेस आपको लगते हैं, कि आप एक स्टेट से, आपका लेट्स से जनरेशन प्लांट है जो पावर जनरेट कर रहा है वो है पंजाब में, एंड आप उसको डिलीवर कर रहे हो हरियाणा में, तो वो पंजाब से हरियाणा जाने के लिए वो जो जब स्टेट क्रॉस होगी तो एक एक्स्ट्रा आपको फीस देनी पड़ती है, वो भी वेव ऑफ हो चुका है, राइट। तो एसेंशियली जितना भी आप इंसेंटिव कर सकते हो, गवर्नमेंट अपनी तरफ से इंसेंटिव कर रही है। इंक्रीजिंग शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन ओवरऑल कैपेसिटी, ये मैं आपको ओरियाना पावर वाले पे लेके जाता हूँ, इससे क्लियर होगा, राइट। मेरे पास कंटेंट बहुत रेडी पड़ा है, जैसे ओरियाना पावर का पड़ा है, पेस डिजिटेक का है, सात्विक का है, शिलचर है, यश हाई वोल्टेज, एलिया कमोडिटीज, क्रायोजेनिक, डेस्को, क्राइजैक। ये डेस्को तो चलो यार मैं बात ही नहीं करूंगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। एक गलती से मेरे को पता था प्रमोटर इज हार्ड वर्किंग, आई एम नॉट सेइंग, आई पर्सनली फाइंड जो 100% कैगर का वो जो 3 ईयर का जो टारगेट है कि 100% से ग्रो करेंगे 2-3 ईयर, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। एंड आई डोंट, मतलब मैं जब तक एग्जीक्यूशन नहीं देखूंगा आई कैन नॉट बिलीव, बट आई जस्ट नो कि हाँ प्रमोटर हार्ड वर्किंग है, तो मैंने इसलिए बस डाल दिया था कि कि हाँ वो प्रमोटर कर रहा है, अपडेट कर रहा है। बट चलो, मतलब लोगों को जो भी करना है करें, मैं, मेरा जो काम है मैं वही करूंगा, राइट। हाँ, तो एनीवेज बैक टू द टॉपिक, ओरियाना पावर से मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि अभी हमारी क्या कहते हैं, जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, एसेंशियली हमारा जो क्या कहते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो शेयर आता है वो 48% ऑलरेडी है, राइट। 48% पे हम जा चुके हैं, जिससे, जिसका जो सोलर है, ये जो 48% है इसका ब्रेकअप इधर दिया हुआ है, तो सोलर पावर मेक्स अप 108 गीगावाट, इसके बाद विंड पावर जो है वो 51 गीगावाट है, बायो पावर जो है वो 11.6 गीगावाट, एंड सो ऑन। तो सोलर जो है वो मोर और लेस 50% बनाता है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो टोटल अगर 100 यूनिट हमने सेटअप किया हुआ है, 50% जो है वो हमारा ऑलरेडी क्या कहते हैं, इसको लिख के लेते हैं, राइट। तो अगर हमारा एसेंशियली 100 यूनिट्स टोटल, मैं बोल रहा हूँ टोटल अपना सेटअप जो है उसमें से 50%, यानी कि जो 50 यूनिट्स है वो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है अब, एंड इस 50 में से भी 50% यानी कि 25 यूनिट्स जो है वो हमारा सोलर है। तो हम सोलर में ऑलरेडी काफी लाइक आगे जा रहे हैं, राइट। यस, हम सोलर में ऑलरेडी काफी आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं, राइट। तो एसेंशली मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जो है ऑलरेडी 48% पे हैं, सोलर 25% ऑफ इंडिया कैपेसिटी पहुंच चुका है। तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी पे इतना फोकस है कि उसको अब फीजिबल और फीजिबल, उसके एक्चुअल यूजेज को पूरा उठाने के लिए हमें ये बेस को करना ही पड़ेगा इन्वॉल्व, राइट। इसके अलावा या आई थिंक दैट इज दैट, राइट। तो एसेंशली हमने बेस का पकड़ लिया, वाई इज बेस्ट नीड ऑफ द आवर, क्योंकि हम पावर इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। पावर इंडिपेंडेंस हमें सोलर ही दिलाएगा, पावर इंडिपेंडेंस हमें सोलर ही दिलाएगा। तो ये जो सोलर है इसके अंदर ये फॉल्ट है कि हमारी जनरेशन तो ज्यादा है बट डिमांड कम है, लेकिन जब डिमांड ज्यादा है तब जनरेशन कम हो जाती है। इसके लिए हमें यहाँ पे बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, ये जो 6 AM से 6 PM तक का टाइम है, ताकि उसके बाद हम बैटरीज जो चार्ज हैं उसको यूज कर सकें, क्योंकि सोलर तो है वो तो जीरो हो जाता है एसेंशियली, राइट। सो दैट इज दैट।
अब हम चलते हैं नीचे, राइट? अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन इज द अपॉर्चुनिटी साइज इन बेस्ट। अब मैं समझाना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी साइज क्या है। एक मेरी जो रीसेंट ट्वीट थी उस पे काफी अच्छी एक इंफॉर्मेशन थी इस पे, तो आई जस्ट शेयर। होम, होम पे प्रोफाइल पे गए, यस, ये वाली जो चीज है, राइट? मैं एसेंशियली प्रीमियर एनर्जीज की ये पीपीटी है, उसमें देखो कि क्यूमुलेटिव टेंडर इशुएंस सोलर, ये जो बेस है इसका टेंडर देखो, 2023 तक नामो निशान नहीं था इसका। एंड कैसे उसने पिकअप किया है, इट इज मतलब क्रेजी, राइट? एंड इसको लाइक, ये तो मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन साइड पे दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा थ्योरी साइड पे भी आपको दिखाता हूँ कि वाई इज दैट, कि ये जो बेस है ये इतना इन डिमांड है, उसके इतने टेंडर क्यों निकल रहे हैं, राइट? कि मतलब बहुत ही ज्यादा क्रेजी उस पे हाइप आया, राइट? वो 1 गीगावाट के आसपास नहीं था, 46 गीगावाट, लाइक क्रेजी है। एंड यस, लेट्स गो। तो ये जो है ना, यहाँ पे हमने दो डायग्राम्स बनाए हुए हैं। मतलब ये पेस डिजिटेक की आरएचपी से मैंने लिया था। बाय द वे, अगर किसी को भी बेस के बारे में कुछ पढ़ना है तो उनकी पीपीटी जरूर, उनकी आरएचपी पढ़ सकते हो, और भी कंपनीज की आरएचपी पढ़ लेना। कैपेसिटी एडिशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग 2022 टू 2027, ठीक है, ईयर 2022 से 2027 में ये बेस को देखते हैं, राइट? जो बेस है एसेंशली, वो हमने कितना जो है ऐड करना है अभी, इतना 8680 मेगावाट, तो एसेंशली 1000 मेगावाट। बेसिकली जैसे ग्राम्स और केजीज होता है वैसे ही है, 1000 मेगावाट इज 1 गीगावाट, ठीक है? एक सेकेंड, मेरी यहाँ पे मुझे ये दिख रही है, यस। तो 1000 गीगावाट, 1000 मेगावाट इज 1 गीगावाट एसेंशली, ठीक है? जैसे बेसिकली 1000 ग्राम्स इज 1 केजी, राइट? तो दैट इज दैट, तो इतना अपने को ऐड करना है, विच इज व्हाट, कितना, 8.68 गीगावाट। या फिर ये दूसरा यूनिट है, मेगावाट आवर्स, एंड मेगावाट मैं समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। 34.72 MWH। अपने को इस पे फोकस करना है, जब भी वो आए, बेस आए, तो अपने को इस पे फोकस करना है, मैं बताऊंगा अभी नीचे क्यों। एंड ये कितना है, ये एसेंशली क्या है कि कैपेसिटी अपने को कितनी चाहिए होगी 2027 से 2032 तक। ये अगेन बेस के नीचे जाएंगे और सारी इधर लिखे हुए हैं टाइप्स, बट बेस के अंदर जाएंगे तो 201.50 गीगावाट आवर्स, ये भी सॉरी एमडब्ल्यू नहीं है, ये गीगावाट है, राइट? तो 34.72 से 201.5 गीगावाट आवर तक का अपने को लेकर जाना है इंस्टॉलेशन, दैट इज 5.8 टाइम्स आज तक की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, राइट? दैट जस्ट शोज कि कितना बड़ा ये क्या कहते हैं आपका स्कोप है यहाँ पे। एंड टू जस्ट गिव यू सम व्यू, जो ओरियाना पावर है, राइट? वी ऑल नो कि ओरियाना पावर इज वेरी फेमस ऑन सोशल मीडिया, राइट? एंड लाइक अच्छा भी, कंपनी भी अच्छी है। आई एम नॉट कमेंटिंग एनीथिंग ऑन द स्टॉक, कंपनी अच्छी है। जो ओरियाना पावर है उसने आज तक 400 मेगावाट का सोलर जो है वो इंस्टॉल किया है, सोलर ईपीसी किया है। 400 मेगावाट मैं कह रहा हूँ, विच इज 0.4 गीगावाट्स। एंड ये कितना कह रहे हैं इंस्टॉल करने को, बेस 201.5 गीगावाट्स आर। 30, अगर सेम यूनिट, सॉरी सेम यूनिट से कंपेयर करना चाहिए तो भी 38,564 गीगावाट्स, राइट? एक मिनट, लेट मी जस्ट क्लियर इट ऑल अप। यस, तो ओरियाना ने आज तक कितना किया है? 400 मेगावाट, 4000 मेगा, हाँ 400 मेगावाट, ठीक है? और ये लोग कितना कह रहे हैं, बेस अपने को कितना इंस्टॉल करना है 2027 से 2032 के बीच में? 38,564 मेगावाट। फर्क देखो, कितने जीरोस एक्स्ट्रास हैं उसमें, राइट? दिस शोज कि कितना बड़ा स्कोप है इस जगह पे, राइट? तो दैट इज वन।
सेकंड इज, अब मैं ओरियाना की केस स्टडी लेके, एक ना सोलर में बीच में बहुत वो हुआ था कि सोलर बहुत ऐसे डिप कर गया था, पी रेशो काफी गिर गया था कंपनीज का, सब कह रहे थे सोलर स्टोरी इज ओवर, सोलर स्टोरी इज ओवर। अब इस पे बात करते हैं, इसको मेरे को लाइक बड़े अच्छे से इसका मन करता है मेरे को कहने का, नो मोर रूम टू ग्रो मैथ। जो लोग कहते हैं कि सोलर खत्म हो गया है, नो मोर रूम टू ग्रो मैथ, ठीक है। पहले तो ये है कि 1000 मेगावाट इज 1 गीगावाट, दैट इज ऑल राइट। अब जो करंट कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल्स इन इंडिया है दैट इज 225 गीगावाट, एंड यहाँ पे जो इंडिया की जो टोटल जो कैपेसिटी है, करंट एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी ऑफ इंडिया इज 500 गीगावाट्स, ठीक है। करंट कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल्स वो 48% के आसपास थी, मैंने 50% के आसपास ले लिया फॉर सिंप्लीफिकेशन, दैट इज 225 गीगावाट। करंट कैपेसिटी ऑफ सोलर कितनी है? 125 गीगावाट, ठीक है, तो 55% शेयर के आसपास है। ओरियाना ने आज तक कितना इंस्टॉल किया है? 400 मेगावाट। FY24 वैल्यू वाज लाइक हाफ ऑफ इट, 200 मेगावाट, मेगावाट नॉट गीगावाट। प्लानिंग टू इंस्टॉल 600 मेगावाट दिस ईयर। जो ओरियाना है वही सिर्फ 600 मेगावाट इस साल इंस्टॉल करने का कह रहा है। 400 मेगावाट आज तक किया था, 600 मेगावाट आज इस साल करेंगे, तो टोटल 1 गीगावाट पे जाएंगे, राइट, क्योंकि 400 600 इज 1000 एंड 1000 मेगावाट इज 1 गीगावाट, राइट। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि 500 गीगावाट जो है बाय 2030 अपने को इसमें लेकर आना है, राइट। अज्यूमिंग सोलर का शेयर जो है 50% है, 500 गीगावाट्स एसेंशली अपने को इससे चाहिए। अम, एक सेकेंड, लेट मी चेक, दैट कैन नॉट बी राइट। यस 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 यस, तो 500, यस, तो गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, जैसे हमने उससे देखा ओरियाना वाली उससे, कि 500 गीगावाट का इनका टारगेट है कि हम इसको पूरा ही इस पे लेके जाएंगे एनर्जी पे, एंड गिवन द करंट शेयर इज 50%, मैं सोच रहा हूँ कि सोलर का शेयर भी 50% होगा, ठीक है। 50% शेयर का मतलब 250,000 मेगावाट्स जो है हम क्या कहते हैं इंस्टॉल करेंगे बाय 2030, मतलब इतना कैपेसिटी टोटल होना चाहिए। अभी तक ऑलरेडी 125,000 मेगावाट हो चुका है, जैसे इससे है करंट कैपेसिटी ऑफ सोलर से, राइट। तो टारगेट कितना है अपना? सिंपल यहां पे लिखते हैं, 500 गीगावाट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर का शेयर कितना होगा? 250 गीगावाट सोलर का शेयर होगा। सोलर अभी तक कितना लग चुका है? 125 गीगावाट सोलर लग चुका है। बचा कितना है? 125 गीगावाट्स, गीगावाट्स की बात कर रहा हूं। एंड अगर ओरियाना इस साल 600 मेगावाट लगा भी लेगा तब भी वो 1 गीगावाट जो है वो इंस्टॉल करेगा। एंड अभी 125 टाइम्स द साइज फॉर, मतलब जो इतना उन्होंने एंटायर लाइफ टाइम में बिजनेस किया, इट इज स्टिल लेफ्ट। तो अब दैट इज अप टू यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि क्या देर इज मोर रूम टू ग्रो और नॉट, ठीक है। सो दैट इज दैट, थोड़ा सा मेरे को सेगवे लेना था इसमें। हाँ, ये टेंडर वाला चीज मैं यहाँ पे भी लेके आया था। यस, आई थिंक ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बेस के एक्चुअल सेटअप की। यहाँ पे आ जाते हैं कंपोनेंट्स यूज्ड इन बेस एंड द बेसिक फ्लो इसमें, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक मैं कुछ मिस तो नहीं कर गया। हाँ, तो हाँ, वन इज कि wherever renewables is required best is ideally needed, it is not only for solar। विंड में भी जब हवा चल रही है तो आपकी आउटपुट आ रहा है, जब हवा नहीं चल रही तो आउटपुट कहाँ से आएगा? तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको, जब भी आपका एक्सेस में है, आपको स्टोर करना पड़ेगा, तो विंड के लिए भी बेस्ट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। करंटली मिनिमम 10% ऑफ सोलर कैपेसिटी नीड्स टू हैव बेस्ट, ये गवर्नमेंट रेगुलेशन, अगेन दिस इज गवर्नमेंट पुश। अभी तो उन्होंने 10% बोला है, आइडियली जहां जितना भी है उसके साथ साथ आपको लगाना पड़ेगा बेस्ट, राइट। दैट इज दैट, मतलब पूरा नहीं, क्योंकि आपको पता है हाँ थोड़ा बहुत है तो हम ऑब्वियसली वो यूज कर ही लेंगे, वो 12 PM लाइक 6 AM से 6 PM के बीच में। बट अगेन लाइक थोड़ा ये ऑब्वियसली 10% से तो ज्यादा बढ़ेगा। फर्दर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एंड होम ओनर्स हैव अ डिसेंट अपॉर्चुनिटी। एसेंशली मैं अपना ही केस बताता हूँ, मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यहाँ पे इंडक्शन ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास। मैं पहले
सॉरी, मैं पहले सोलर इसलिए नहीं लगा पा रहा था क्योंकि द रीजन वाज कि फ्लक्चुएशन इतनी ऊपर नीचे है, राइट? कभी आया सूरज, कभी नहीं आया सूरज, ढल गया। मेरे को तो मेरी फैक्ट्री रात को भी चलानी है, राइट? तो मैं जो ये चीज है, जो इंडक्शन ट्रांसफार्मर है, इसके लिए मैं रिलाई नहीं कर पा रहा था सोलर पे। बट विद द एडवेंट ऑफ बेस, अगर बेस आ जाता है मेरे साथ ऊपर से, तो मेरे को सिक्योरिटी है कि हाँ भाई, कि वो चल जाएगा। लाइक मतलब देयर इज बैकअप इनफ कि मेरा इंडक्शन ट्रांसफार्मर चल जाएगा। होम ओनर्स के लिए क्या है, अभी हम डीजल बेस्ड जनरेटर्स लगाते हैं, अगर आपने बेस्ट लगा दिया सोलर के साथ, दैट वर्क्स। ओला ने आई थिंक अभी रिसेंटली एक निकाला भी है, वो आई थिंक कुछ ओला शक्ति, पता नहीं क्या नाम है उसका, राइट? सो दैट इज दैट। तो अभी जो अपॉर्चुनिटी की साइज हम बात कर रहे हैं, उसमें ये सीआई एंड होम ओनर्स ये सब नहीं आते हैं, राइट? हमने जो अपॉर्चुनिटी साइज के बारे में बात की है, वो प्योरली लाइक ग्रिड स्केल पे करी है हमने। नाउ विल टॉक अबाउट कंपोनेंट्स यूज्ड इन बेस्ट। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस इज नॉट जस्ट बैटरीज, एंड दिस वाज टेकन बाय इट्स तार की एक पीपीटी थी, उन्होंने निकाला था, तो उनसे मैंने ये लिया है। आई ऑल्सो ऑब्वियसली गिव ड्यू क्रेडिट्स इन द पोस्ट, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस इज नॉट जस्ट अबाउट बैटरीज, ये समझ लो, राइट? बेस का एक पूरा फ्लो है जो अपने को समझना है। सबसे पहले अपना यहाँ पे पावर प्लांट है, अपना यहाँ पे पावर प्लांट है नंबर वन। यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके आई आई कहाँ पे, इधर। दिस इज पावर कन्वर्जन सिस्टम, दिस इज नंबर टू। अब क्या होता है कि देखो, आप बैठे हो 12 बजे के टाइम पे, जब आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, बट ऑब्वियसली लाइक आपको इलेक्ट्रिसिटी यूजेज भी, ऐसा नहीं इलेक्ट्रिसिटी यूजेज बिल्कुल जीरो है। तो क्या होता है, पावर प्लांट से आया, इसमें गया पावर कन्वर्जन सिस्टम में। अब ये क्या करते हैं, जो ये जो सोलर है ना, ये हमेशा पावर प्रोड्यूस करता है डीसी करंट में, डीसी करंट में। एंड अपनी जो ग्रिड्स है ना, वो चलती हैं एसी करंट पे। तो ये जो पावर कन्वर्जन सिस्टम है, ये डीसी करंट को, जितना आपको एनर्जी लाइक जितनी आपको ग्रिड में रिक्वायरमेंट है, वो कन्वर्ट करके इसको यहाँ पे भेज देगा। जितना एक्स्ट्रा बचा है उसको यहाँ पे ये अंदर इधर ले भेज देगा, विच इज दी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है? अब ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? एसेंशली जैसे आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बड़े बड़े लाइक देर आर कप बोर्ड्स, राइट, जिसके अंदर आपने बुक स्टोर की होती हैं। तो एसेंशली क्या है, ये वैसे ही कुछ दिखता है। देर आर बिग रैक्स, ठीक है? रैक के अंदर इंडिविजुअल रैक में ऐसे, लाइक ये एक जो रो है, मैं इसको रैक कह रहा हूँ, राइट? सॉरी, ये जो एक जो बड़ा सा है, लंबा सा, जस्ट गिव मी सेकंड। यस, ये जो एक जो लंबा यूनिट है ना, ये मैं इसको रैक कह रहा हूँ, ठीक है? अब रैक के अंदर क्या होता है कि जैसे ये जो सबसे ऊपर है, या इसमें एक पैक पड़ा है, ये जो यहाँ लगा हुआ है, एक ये पैक लगा है। पैक के अंदर क्या है, मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स के अंदर क्या है, बैटरीज। तो एसेंशली मेरे पास छोटी सी बैटरी थी, मैंने उनको इकट्ठा करके मॉड्यूल बनाया, मैंने ढेर सारे मॉड्यूल्स इकट्ठा करके पैक बनाया, ढेर सारे पैक्स को इकट्ठा करके एक रैक बनाया, ढेर सारे रैक को इकट्ठा करके मैंने रैक्स बना दिए। एंड वो मैंने यहाँ पे स्टोरेज के लिए दे दिए, ठीक है? तो एक बार आई जस्ट वेरी क्विकली क्लीन, ताकि सब क्लियर रहे। हाँ, ठीक है। तो बैटरी बनाई, मॉड्यूल बनाया, पैक से हमने बनाया रैक, एंड रैक अपना यहाँ पे जो पीसीएस से जो एक्स्ट्रा आया, वो उसने इधर भेज दिया, राइट? एंड उसने स्टोर कर लिया, ठीक है? एसेंशली दैट इज व्हाट मतलब द ऑपरेशन इज। अब ये यहाँ पे चार्ज होता गया, होता गया, होता गया। इवेंचुअली क्या हुआ कि आपको अब रात आ गई, रात आ गई, तो अब यहाँ पे ये एनर्जी स्टोर्ड है, यहाँ से एनर्जी इनपुट जीरो आ रहा है, इनपुट इज जीरो। बट अब यहां से हम सप्लाई करेंगे, इसमें क्या होगा, ये अब फिर से पावर कन्वर्जन सिस्टम पे जाएगा। एसेंशली क्या है कि ये जो है, इन्होंने डीसी करंट में किया। आपके पास एनर्जी है, जितनी आपके पास यूजेज थी, आपने एसी में कन्वर्ट कर दी। लेकिन बैटरीज में भी एनर्जी जो है वो डीसी फॉर्म में ही स्टोर्ड होती है। तो इसलिए जब फिर से अब आपको आगे भेजना है, कहीं पे बाहर भेजना है, ग्रिड में भेजना है, या फिर सीधा घरों को भेजना है, तो आपको उसको डिफरेंट लाइक उसको आपको फिर से कन्वर्ट करके एसी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ पीसीएस, ठीक है? विच इज पावर कन्वर्जन सिस्टम। तो एसेंशली इतना समझ आया। बेसिकली क्या है कि मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ।
क्या कहते हैं, यहाँ से आपकी एनर्जी आई पावर प्लांट से इन डीसी फॉर्म, सोलर पावर प्लांट डीसी में करेगा, पावर कन्वर्जन सिस्टम के पास ये आया, पावर कन्वर्जन सिस्टम को जितनी बाहर यूजेज थी उसने वहां भेज दी, कन्वर्ट करके डीसी को एसी में, एंड जितनी नहीं थी उसको यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब जब यहाँ पे शाम हुई और यहाँ पे फिर से यूजेज आई बट इधर से कुछ आ नहीं रहा, तो उन्होंने यहाँ वाली एनर्जी रीरूट करके फिर से पीसीएस में लेके गए, पीसीएस ने फिर से एसी में करके उसको बाहर भेज दिया। ठीक है, अब दैट इज दैट। अब यहाँ पे क्या है कि देर आर टू मोर थिंग्स, ये बीएमएस और ईएमएस, राइट। तो एसेंशियली क्या है, दिस इज बैटरी मैनेजमेंट स्टोरेज सिस्टम एंड एनर्जी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, राइट। सो यस, तो एक है बैटरी मैनेजमेंट स्टोरेज सिस्टम एंड एक है एनर्जी मॉनिटर, सॉरी एनर्जी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, या एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम आप मान लो। ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, आपको कितना स्टोर करना है एनर्जी, कितना बाहर निकालना है, वो पीसीएस को कौन बताएगा, ईएमएस बताएगा। ठीक है, दैट इज वन, ईएमएस का जॉब हो गया। बीएमएस का क्या जॉब है एसेंशली, तो आप एट दी एंड मेन काम तो यहाँ पे इस बैटरी का है ना, राइट, एसेंशली यही कोर कंपोनेंट है। तो बैटरी की हेल्थ क्या है, आप कितना स्टोर कर सकते हो, उसके अंदर टेम्परेचर कितना है, क्योंकि इफ आई शो यू थोड़ा सा जूम करके, एसेंशली जहां पे आप इतना उसका काम कर रहे हो, क्या कहते हैं, एसेंशली लाइक हीट से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, तो टेम्परेचर्स विल राइज, इसके कारण इसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी लगा होता है। इट इज नॉट कि ये जो रैक है इसको आपने सिंपल एक कंटेनर में भर दिया, राइट। इट इज ए स्पेशलाइज कंटेनर, एयर कंडीशनर सिस्टम है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, इमरजेंसी एग्जिट है इन केस ऑफ फायर और एनीथिंग, राइट। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लगे होते हैं अंदर प्रॉपर। सो इट्स नॉट लाइक अ बेसिक एक बस कंटेनर बना दिया गत्ते का और उसमें डाल दिया ऐसा नहीं है, राइट। तो देर इज एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब ये सब है क्यों है, क्योंकि अगेन एज ए सेड द मेन कंपोनेंट इज बैटरी, एंड बैटरी की हेल्थ को आपको मॉनिटर करना जरूरी है, वरना ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, यू वुड वांट टू रिप्लेस योर बैटरी एट अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, तो एसेंशली दैट इज दैट। तो ये एसेंशली पूरा बेस का लाइक फंक्शनिंग है। अब बेस में अगर मैं देखूं कि कंपोनेंट्स क्या क्या डलते हैं, राइट, सबसे पहले आपका ये जो मैंने बोला बैटरी एंड सेल डलेगा, यहां पर आ गया, दिस मेक्स अप 55 to 65% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द होल थिंग। फिर है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, 5 to 8% कॉस्ट, पावर कन्वर्जन सिस्टम इसका काम है, ये अगेन एक लाइक बैटरी सेल एंड मॉड्यूल अगर मैं वन पे रखूंगा तो इसको मैं टू पे रखूंगा, राइट। थर्ड पे मैं रखूंगा इसको कंटेनर को, केबलिंग को, स्विच गियर से, आई एम जस्ट गोइंग बाय दीज नंबर्स, राइट। एंड थर्मल मैनेजमेंट, लाइक जो कूलिंग जो सिस्टम अंदर हमने बोला, देन एनर्जी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, दिस इज लाइक अ सिंपल सॉफ्टवेयर सॉर्ट ऑफ अ थिंग, एंड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एज वेल। ये ऑब्वियसली 6 and 5 जो है ये इंटरचेंज है, बट यू गेट द पॉइंट, राइट। तो एसेंशली मैं एक जो चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो मेजर कॉस्ट है ना, बैटरी सेल एंड मॉड्यूल्स, अभी हमने ये नहीं डिस्कस किया कि बैटरी कौन सी यूज करते हैं कौन सी नहीं करते हैं, इसका जो कॉस्ट है ये मेजर है, 50 से 70%, 55 से 65 कह लो, लाइक दिस इज द मेजर कंपोनेंट। बट ये इंडिया में आपको नहीं मिलेगा, इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हम कहाँ से लेते हैं, चाइना से। जैसे जब सोलर मॉड्यूल्स वगैरह शुरू हुआ था, अभी भी आप देखो अब हम किस स्टेट पे हैं, सोलर सोलर में जितनी भी कंपनीज है, विक्रम सोलर, प्रीमियर एनर्जीज, वारी, सात्विक ग्रीन एनर्जी, सब बात कर रहे हैं क्या करने की, सेल को मैन्युफैक्चरिंग, सेल मैन्युफैक्चरिंग में जाने की। क्योंकि जो बैटरी है वो सेल से बनती है, एंड देन मतलब आप जो सेल है मैन्युफैक्चर करोगे, फिर आप उनको असेंबल करके बैटरी बनाते हो, तो वो सिंपल असेंबली वाला ऑपरेशन इज गोइंग टू गो अवे। ठीक है, तो एसेंशली अभी हम उस स्टेज पे नहीं है यहाँ पर एटलीस्ट, बट धीरे धीरे ऑब्वियसली इधर आएंगे, लिथियम वाली साइड पे, ये जो हम बैटरी सॉरी जो यूज कर रहे हैं उस पे आएंगे। तो दैट इज दैट। तो अभी जो मेजर जो ऑपरेशन है ना, वो खेल है इन सब का, वो खेल है इन सब का, राइट। इट इज नॉट अबाउट 55 to 65%, देर इज स्टिल समथिंग ऑब्वियसली लेफ्ट ऑन द टेबल, कुछ आपका लाइक 30% के आसपास ऑन कंजर्वेटिव बेसिस आप मान लो, जो कंट्रोल है वो है। बट इसमें भी क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं, एग्रीगेटर्स ऐसे हैं जिनको लाइक टेंडर्स मिलते हैं कि कोई पावर लाइक कोई इन्वर्टर्स नहीं बना रहा है, कोई इन्वर्टर्स बना रहा है तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बाहर से ले रहा है, बिकॉज दीज आर वेरी लाइक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। एंड इशमोहित ने जो वीडियो बनाई थी, वेरी डिटेल्ड वीडियो, अगेन हैट्स ऑफ टू द अमेजिंग वर्क,
तो उसमें उन्होंने लाइक कुछ ऐसी कंपनीज ली थी, उनका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जिसपे वो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इंडिया में लोकलाइज हैं, कौन कौन से नहीं, राइट। सो दैट इज दैट। अब ये मैं कुछ आपको फोटोज दिखा रहा हूँ कि मतलब कैसे एसेंशली ये दिखता है। इफ आई जूम इन, 150 की जगह भी 200 ही कर लेते हैं, राइट। सो दिस इज अ लिथियम सेल, इसको लिथियम मॉड्यूल में बनाते हैं, मॉड्यूल के बाद रैक में लेके जाते हैं। तो हमने भी ये डिस्कस किया, लिथियम सेल मॉड्यूल, मॉड्यूल के बाद आप पैक को यहाँ पे ऐसे रैक्स में रख लोगे, जैसे ये 3 पैक्स हैं यहाँ पे बने हुए, एंड दिस इज अ होल लिथियम रैक। एंड इतने लाइक डिफरेंट रैक्स को आप साथ में रख के उसको लिथियम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बोलोगे। ये जो है, ये मैंने जो फोटो यहाँ पे ली थी, सॉरी, ये जो मैंने यहाँ पे फोटो जो अटैच की है वो है टू टेल यू कि ये जो कंटेनर है जो हमने देखा था पीछे, इट्स नॉट लाइक अ सिंपल गत्ते का डब्बा सा बना दिया है। इट्स वेरी ऑब्वियसली स्पेशलाइज, लाइक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम बाहर आते हैं, कूलिंग एयर डक्ट्स वगैरह बाहर आती हैं। सो दैट इज दैट। ये मैंने बैस्टियन रिसर्च की वेबसाइट से लिया था, अगेन लाइक वेरी वेल डन देयर वर्क। अब मैं आता हूँ हाउ टू रीड यूनिट्स हियर पे। जैसे हमने इसमें देखा था मेगावाट्स एंड मेगावाट्स आ रहा है, व्हाट डज इवन दैट मीन, राइट, इन द फर्स्ट प्लेस। तो एसेंशली क्या है, ये देखो, जो उन्होंने लिखा था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 8680 मेगावाट और 34,720 मेगावाट आर, ऐसा लिखा था कि हम इंस्टॉलेशन की जरूरत है बिटवीन 2020 एंड 2027। ठीक है, एसेंशली दिस वाज दैट, राइट। तो इतना उन्होंने इंस्टॉलेशन की जरूरत है, राइट। 8680 मेगावाट्स या 34,720 मेगावाट्स आर। अब इसका मतलब क्या है, 8680 मेगावाट है कि आप कितनी रेट पे पावर आउटपुट बाहर निकाल सकते हो। थिंक ऑफ इट कि एक पानी की टंकी है, राइट। पानी की टंकी है, अब मैंने यहाँ पे एक पाइप लगाई हुई है, राइट। अब मैंने पाइप लगाई हुई है इसमें, एंड ऑब्वियसली एक यहाँ पे एक मोटर है, यहाँ पे एक छोटी सी मैंने मोटर है, ठीक है। अब मोटर जो है, अगर मैं सस्ती ले लूंगा, 100 रुपए वाली मोटर ले लूंगा, तो वो इसको कितनी ही स्पीड पे लेके जा पाएगी। लेट्स से वो इस मतलब पूरे में से टैंक में से 1 लीटर निकालता है 1 घंटे में, लाइक 1 लीटर पर आवर, ठीक है। फिर उसके बाद लेट्स से क्या कहते हैं, 1 लीटर निकालता है, मैं जस्ट पर आवर वाला काट देता हूँ टू मेक इट सिंपलर टू अंडरस्टैंड। तो ये है चीप मोटर। अगर मैं एक बड़ी मोटर, लाइक एक बढ़िया वाली, ये लो बड़ा सर्कल बना दिया, बढ़िया मोटर अगर ले लूं, तो ये 1 लीटर की जगह लेट्स से 10 लीटर तक आउटपुट दे रही है। तो ये जो है ना, ये जो रेटिंग है इधर, ये वाली जो 8680 मेगावाट है, दिस इज ऑफ द पावर आउटपुट, कि वो कितना आउटपुट निकाल सकता है। अगर मैंने एक सेल में स्टोर किया हुआ है लेट्स से क्या कहते हैं, 10, एक सेकेंड, हाँ, मैंने इतना मेगावाट उसमें स्टोर किया हुआ है एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को इतना 100,000 मेगावाट्स की एक जगह कहीं, या 1 लाख मेगावाट इसको लिख लो, 1 लाख मेगावाट। यार एक तो मेरी हैंड राइटिंग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, राइट। तो एसेंशली मान लो मेरे पास एक बैटरी है, मैंने उसके अंदर 1 लाख मेगावाट को स्टोर किया हुआ है। अब ऐसा नहीं कि मैं 1 लाख मेगावाट ऐसे चुटकी मारूंगा और बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। देर इज अ फिक्स्ड रेटिंग जिसपे वो बाहर आएगा। ये सारे सिस्टम सोफिस्टिकेटेड है, एक पर्टिकुलर रेटिंग पे काम कर सकते हैं। तो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर। इससे आप तेज नहीं उससे जा सकते, इससे तेज हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो दैट इज दैट। एंड ये जो है ना 34,720 मेगावाट आर, ये बताता है कि कितनी एनर्जी इन द फर्स्ट प्लेस स्टोर हो सकती है, राइट। ये जो बेसिकली जो बैटरी है, ये लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर हम 34,720 मेगावाट को हम स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हो आप, ठीक है। इतनी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। बट उसकी आउटपुट की कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम आउटपुट की 8,680 मेगावाट। तो अगर ऐसा है कि मैक्सिमम आउटपुट इतना निकल सकता है, स्टोरेज इतनी है, तो इसका मतलब है 4 आवर्स में अगर ये बैटरी के अंदर, ये फुली चार्ज ये बैटरी है, इसके अंदर इतना पड़ा है, तो 4 आवर्स में ये जो पूरा है जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एसेंशली इसको 4 घंटे लगेंगे इस रेट से टू बिकम जीरो, दैट इज व्हाट इट मींस, राइट।
एंड एक जो कंप्लीट साइकिल होता है ना चार्जिंग का, एसेंशली क्या है कि आपकी बैटरी जीरो पे है, लाइक मतलब आपकी बैटरी जीरो पे है, आपकी बैटरी पूरी चार्ज हुई 100% से, एंड फिर जीरो पे आ गई, राइट? सो दैट इज कॉल्ड वन कंप्लीट साइकिल ऑफ चार्जिंग, दैट इज वन साइकिल ऑफ चार्जिंग। अगर आप कहीं पे भी, जैसे पेस डिजिटेक की जो आरएचपी थी उसमें लिखा था कि दीज बैटरीज आर गुड फॉर 8,000 कंप्लीट चार्जेस, राइट? 8,000 कंप्लीट चार्जेस जो उन्होंने बोला था, तो उसका ये मतलब होता है, ठीक है? एंड उसके बाद इवेंचुअली क्या होता है, एक एक टाइम आता है जब वो जो बैटरी के अंदर जो रिटेंशन पावर होती है, जो भी उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, जैसे बैटरी एक नॉर्मल काम करती है हमारी लेड एसिड बैटरी जो भी, वो खत्म हो जाती है उसकी लाइफ, देन यू नीड टू रिप्लेस देम। बट ये जो 8,000 चार्जेस के आसपास जो आता है पर डे, आई थिंक 1 या 2 चार्जेस के आसपास, लाइक जो टेंडर्स हैं वो 1 to 2 चार्जेस के आसपास लगाते हैं। तो ये जो 8,000 चार्जेस हैं ये अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 साल के बाद आते हैं, 10 to 12 years के बाद आते हैं, ठीक है? तो उसके बाद आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। देन ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस द पोटेंशियल की 5.8 टाइम्स है, एंड मोस्टली कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सिर्फ लिथियम, लाइक ओनली वंस लिथियम आयन फैसिलिटीज जो है वो ऑनलाइन आएंगी, तब जाके हमारा मोर देन 50% इकोसिस्टम इंडिया में आएगा, ठीक है? सो दैट इज दैट। तो ऐसे उसके यूनिट को रीड करना है अपने को। इसके बाद अब वो जो रेटिंग है ना, लाइक जैसे हमने ये बोला कि यार ये 8680 मेगावाट मैक्सिमम इतना है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास उन्होंने बोला कि 100 मेगावाट स्टोर किया हुआ है, एंड दी मैक्सिमम स्पीड यू कैन गो अप टिल इज 50 मेगावाट, ठीक है? तो 100 मेगावाट स्टोर किया हुआ है, 50 मेगावाट मैं निकाल सकता हूँ, तो 2 घंटे मेरे को लगेंगे एट दी मैक्सिमम स्पीड उसको खत्म करने में। अब एसेंशली क्या है कि आपको हमेशा 50 मेगावाट नहीं चाहिए, कभी मेरे को 20 मेगावाट भी चाहिए, इट विल डिपेंड ऑन द यूज। अगर तो मेरे को पीक लोड जो है, मेरा पीक लोड आ गया है शाम में, एंड मेरे को जो है जल्दी जल्दी एनर्जी देनी है, क्योंकि बाहर ले कुछ और है कि वो जो मेरे थर्मल पावर प्लांट है वो नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, ग्रिड फेलियर नहीं कराना है, टोटल ब्लैकआउट नहीं कराना है, तो आपको ये बहुत जल्दी, लाइक पूरी स्पीड पे उसको जो है वो भेजना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन, ग्रिड बैलेंसिंग के लिए। तो आपको स्पीड पे भेजना पड़ेगा। अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखना है, या आपको सिंपल लोड शिफ्टिंग के लिए रखना है कि आप लेकिन ये वाली एनर्जी जो है स्टोर करते रहो, बाद में यूज कर लो, क्योंकि अभी लेट्स से एकदम से बहुत ज्यादा हवा चलने लग गई है, हमारी विंड कैपेसिटी इतनी कि अब वो सप्लाई कर रही है, लेट इट डू, हम सोलर को बाद में यूज कर लेंगे, या फॉर वट एवर रीजन, तो आप धीरे धीरे उसको डिस्पर्स करोगे, तो आपका जो डिस्पर्स जो आवर्स हैं वो लाइक थोड़े से और जो है बढ़ जाएंगे, राइट? इसका मतलब स्पीड आप कम कर दोगे, ठीक है? सो दैट इज दैट, ये अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज दैट, ये भी इट इज ऑल राइट। हाँ, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो एसेंशली क्या कहते हैं जो बैटरीज हैं वो किस किस टाइप की होती है। तो बैटरी टाइप्स क्या है? वन इज लिथियम आयन बैटरी, एक है सोडियम सल्फर, निकल कैडमियम, वेनेडियम रेडॉक्स, एंड लेड एसिड बैटरी। ये राउंड ट्रिप एफिशिएंसी क्या है, इसी के लिए मैंने आपको वो साइकिल समझाया था। साइकिल का क्या मतलब है? बैटरी 0% पे थी, वो 100% पे गई, एंड फिर वो 0% पे गई। बट एज यू नो कि दिस इज, लाइक अगर हम बोलें कि 0% से 100% पे, अभी ये इसमें 0 मेगावाट था, अभी इसमें 100 मेगावाट आ गया, एंड यहाँ पे फिर से 0 मेगावाट आ गया, ठीक है? एसेंशली क्या है इसका मतलब, हम क्या समझ रहे हैं, जम्पशन क्या है कि 100 का 100 मेगावाट उसने जो है डिस्पर्स कर दिया, लाइक 100 मेगावाट उसने डिस्पर्स कर दिया। बट ऐसा होता नहीं है, लाइक जितने भी प्रैक्टिकल यूज केसेस हैं, देर इज सम सॉर्ट ऑफ लॉसेज इन्वॉल्व, ठीक है? तो ये 100 मेगावाट की जगह कुछ बैटरीज जो है लेड एसिड बैटरी 70 से 75%, मतलब 100 मेगावाट का 70 to 75%, यानी कि लेट्स से ये सिर्फ 70 मेगावाट डिस्चार्ज करती है, 30 मेगावाट जो है वो गुम हो जाता है, दैट इज लॉस्ट, ठीक है? सेम फॉर वेनेडियम, निकल कैडमियम जो है वो कभी 60 मेगावाट दे देता है, कभी डिपेंडिंग अगेन ऑन केमिस्ट्री एंड ऑल 80 मेगावाट दे देता है, तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ? 40 मेगावाट का, यहाँ पे लॉस कितना हुआ? 20 मेगावाट का, ठीक है? तो एसेंशली इसका ये मतलब है राउंड ट्रिप एफिशिएंसी, कि आपने इनपुट जितना बैटरी में डाला, इनपुट जितना बैटरी में डाला, आपको आउटपुट कितना मिला, ठीक है? आपको आउटपुट कितना मिला उसमें से, राइट? तो आउटपुट बाय इनपुट इज योर राउंड ट्रिप एफिशिएंसी। तो एसेंशली ये 88 से 90% जो लिथियम आयन बैटरी है, इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट जो कॉस्ट है, जो इनपुट अगर आप 100 मेगावाट की दोगे, तो आपको
मेगावाट की दोगे तो आपको 88 to 90 मेगावाट जो है वो बाहर मिल जाएगा। एंड दिस इज योर लाइफ स्पैन भी हाईएस्ट है, राउंड ट्रिप एफिशिएंसी भी हाईएस्ट है, स्पेसिफिक हाई स्पेसिफिक एनर्जी जो हमने ये बात करी है, एंड हाई लोड कैपेबिलिटीज विद पावर सेल, राइट। अब इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एसेंशली क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो अपने को लग रहा है इन सब में से लिथियम आयन बैटरी बेस्ट है, राइट, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग यूज्ड एज वेल। अब इनके स्पेसिफिकली क्यों लिथियम आयन बैटरी, जैसे हमने बोला हाई स्पेसिफिक एनर्जी, वो जो 88 से 90% हमने बोला, लॉन्ग लाइफ साइकिल है, एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ है, मेंटेनेंस फ्री है। तो कॉस्ट हर जगह जब भी कोई चीज कर रहे हो तो उसको कॉस्ट से देखो, उसका पैसा पैसा कहाँ लग रहा है। हाई स्पेसिफिक एनर्जी मतलब मेरा लॉस कम हो रहा है, मेरे को एफिशिएंसी ज्यादा है। अगर मेरे को लाइक 100 मेगावाट जनरेट करने में मेरे 1 करोड़ रुपया जा रहा है, तो मेरे को मैक्सिमम रिटर्न किससे मिल रहा है? मेरे को मैक्सिमम रिटर्न लिथियम आयन से मिल रहा है, क्योंकि वो मेरे को यहाँ पे 88 से 90 मेगावाट वापस कर रहा है, जिसको मैं प्रोबेबली 1.1 करोड़ का बेच सकता हूँ, राइट। एंड इसलिए मैं 10 लाख कमा लूंगा। दूसरी साइड पे मैं 100 मेगावाट जनरेट करने का मेरा पैसा 1 करोड़ ही लग रहा है, लेकिन मेरे को अब रिलीज करना है। मैंने जैसे लेट्स से निकल कैडमियम की बैटरी उठा ली, वो 60 मेगावाट ही कर रहा है। अब 60 मेगावाट जो है वो मैं 60 लाख में बेच पा रहा हूँ। ये ये जो ये जो 40 lakhs का डिफरेंस है, ये कौन देगा? ये मेरी जेब से जा रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली आई विल नॉट गो फॉर इट, आई विल गो फॉर दिस वन, राइट। तो दिस इज व्हाट इट मींस। आपको हर चीज को हमें टाई बैक करना है कि पैसा पैसे पे कैसे इफेक्ट करेगा। लॉन्ग लाइफ साइकिल, एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ है, आपको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा जल्दी, रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा जल्दी। आपको जो सर्विस कॉस्ट है, जो सर्विस है, वो आपको कम पड़ेगी, आपको नहीं ज्यादा पैसा उसमें खर्च करना पड़ेगा। एसेंशली जो यूजर है वो भी बोलेगा कि मेरी सिरदर्दी भी कम है, राइट। हाई कैपेसिटी एंड लो इंटरनल रेजिस्टेंस, शॉर्ट चार्ज टाइम्स। ये देखो शॉर्ट चार्ज टाइम, दिस इज सो क्रूशियल स्पेशली फॉर ईवीज, राइट। ईवीज के लिए ये कितना ज्यादा क्रूशियल है कि आप लेट्स से आपकी बैटरी जो है गाड़ी की 0% हो गई, राइट। अब आपको पता है कि यार मेरे को एक सिनेरियो जहाँ पे मेरे को 8 घंटे लगेंगे चार्जिंग करने में, एक सिनेरियो है जहाँ पे 0.5 आवर्स लगेंगे। अगर पावर इंडिपेंडेंस चाहिए तो हमें ईवी चाहिए, ईवी चाहिए तो क्या ये 8 आवर वाला सिनेरियो होगा या आधे घंटे वाला सिनेरियो होगा, लाइक वेरी क्लियर, राइट, वेरी ऑब्वियस। सो दैट इज दैट। इसके बाद चलते हैं नीचे। यस, अब लिथियम के अंदर दो टाइप की बैटरी की केमिस्ट्रीज आती हैं। एक है एलएफपी बेस्ड, एक है निकल कैडमियम, निकल कोबाल्ट, ये बेस्ड, ठीक है। एसेंशली है लिथियम आयन ही है, बट बेसिकली बैटरी में क्या होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, बीच में होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो ये उनकी केमिस्ट्री के बारे में बात करें, लेकिन क्या रिएक्शन होता है, मैं जस्ट इसमें केमिस्ट्री में इतना डीप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारा बहुत ही ऊपर ऊपर से काम इससे चल जाएगा। एनर्जी डेंसिटी क्या है? एलएफपी की एनर्जी डेंसिटी 130 to 160 वॉट आर पर केजी है, एंड यहाँ पे निकल की बहुत ज्यादा है, 200 to 250 वॉट आर पर केजी है। मतलब कि अगर मैं ईवी चला रहा हूँ, ईवी में क्या है कि एसेंशली जितना लोड कम होगा उतना मेरा जो चार्ज है वो ज्यादा चलेगा। एक जस्ट इमेजिन करो, एक गाड़ी है, उसमें 100 किलो का आपने बाहर रख दिया, एंड एक ड्राइवर है जो वो चला रहे हैं। एक गाड़ी है जिसमें आपने कुछ वेट नहीं डाला है, इट्स जस्ट द कार एंड द ड्राइवर, तो 0 केजी ऊपर से लोड एंड चल रहा है। कौन सी पहले डिस्चार्ज होगी बैटरी? एनर्जी किस में ज्यादा लगेगी गाड़ी की? ऑब्वियसली वो 100 केजी वाले में। तो इसका क्या मतलब है, ये जो बैटरी है, ऑब्वियसली क्योंकि बैटरी एक मेजर कंपोनेंट है ईवी का, तो जितना आपका वेट कम होगा, जितना वेट कम है उतना बेटर है। एंड ये कह रहे हैं कि ये 1 केजी में 200 से 250 वॉट आर है वो जनरेट कर देगा, एंड ये 1 केजी में 130 to 160 करेगा। तो ऑब्वियसली दिस इज बेटर एफिशिएंसी के लिए। देन इज साइकिल लाइफ। साइकिल लाइफ इसकी देखो 6000 to 10000, इसकी कितनी है? 2000 to 3000। इसकी साइकिल लाइफ कम है, आपको जल्दी रिप्लेस करानी पड़ेगी बैटरी, रिप्लेस आपको जल्दी करानी पड़ेगी यहाँ पे। सेफ्टी क्या है? बहुत हाई। यहाँ पे मॉडरेट टू लो थर्मल रनअवे रिस्क। ओला स्कूटर को जलते हुए देखा था, ओला फायर, स्कूटर को जलते हुए देखा था, यही रीजन था, निकल बेस्ड। कॉस्ट जो है इसकी लोअर है, यूसेज चीप, एबंडेंट आयरन एंड फॉस्फेट। हायर है यहाँ पे, निकल एंड कोबाल्ट आर स्कार्स एंड एक्सपेंसिव। टेम्परेचर टॉलरेंस -20 से -55 डिग्रीज,
सॉरी, -20 डिग्रीज टू +55 डिग्रीज आप इसको यूज कर सकते हो। इसका मतलब इसमें लाइक इसमें जो बैटरी की परफॉर्मेंस है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगी। यहाँ पे जो है हीट जो है एक्सेलरेट कर देगी आपका डिग्रेडेशन। देन देर इज स्टेबिलिटी और फायर रिस्क। यहाँ पे बहुत कम रिस्क है, यहाँ पे बहुत हाई रिस्क है, जैसे हमने ओला फायर के बारे में बात करी, राइट। सो दैट इज दैट। Ideal for grid scale storage, solar based two wheelers, and this nickel based is for passenger EVs, aviation and laptops. तो essentially ये जो पॉइंट है, ये वाला जितनी भी हमारे बेस के टेंडर लग रहे हैं सब LFP बेस्ड लिथियम आयन बैटरी के ऊपर लग रहे हैं, ठीक है। इसी के कारण जब लोग बोलते हैं कि क्या ओला बेस में नहीं है, नहीं, ओला बेस में नहीं है, क्योंकि उसकी जो गीगा फैक्ट्री है वो भी निकल बेस्ड लिथियम आयन बैटरी के ऊपर है, नॉट LFP बेस्ड केमिस्ट्री पर है। वो कन्वर्ट कर सकते हैं, मुझे नहीं पता कितना कन्वर्जन में एफर्ट लगेगा, बट व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम जीपीटी लाइक 2-3 प्रॉम्प्ट्स में, इट इज कि मॉडरेट अमाउंट का एफर्ट तो है उसमें। ऐसा नहीं कि बस कल को स्विच टेढ़ा कर दिया एंड सब हो जाएगा, क्योंकि सारी लाइक अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट है ना, राइट। इसलिए एग्जाम्पल्स टेस्ला मेगा पैक, कैटल, BYD, इंडियन सोलर एंड बेस, ये सब जितना भी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम साइड पे सब इसमें आता है LFP में। इट इज अ ग्लोबल कन्वेंशन। यहाँ पे क्या आएगा, टेस्ला मॉडल 3 गाड़ी पर आ गए आप, ये मेगा पैक क्या था, स्टोरेज के लिए, ये अब आप आगे गाड़ी पे। LG केमिकल EV सेल्स, BMW, सब गाड़ी पे आ गए हो आप, ठीक है। सो दैट इज दैट। अब मतलब इसके नीचे ये समराइज करके लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू जस्ट पॉज द वीडियो एंड वॉच। अब ये SOIC की वीडियो से एक लाइक वैल्यू चेन में लोग उठाए थे। सबसे पहले हमने बात करी रॉ मटेरियल एंड एक्टिव लाइक एक्टिव मटेरियल्स में। एसेंशली क्या है, नोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट एंड बाइंडर, ये सारा कहाँ पे जाएगा आपका सेल में। इसमें कौन कौन से प्लेयर हैं, HEG, नियोजन, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स एंड सो ऑन। बट इसका तब तक यूजेज नहीं है जब तक लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं, तब तक ये लोग रॉ मटेरियल बना के कहाँ देंगे, किसको पकड़ाएंगे, राइट। देन इज सेल मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें कौन कौन आ रहा है, रिलायंस, वारी, एक्साइड, अदानी इंडस्ट्रीज, ओला। बट ये जो ओला जो है ये है उसमें EV सेगमेंट में, नॉट बेस में। दिस इज स्पेसिफिक वीडियो फॉर बेस, तो बेस में नहीं है, EVs में है। मॉड्यूल पैक एंड असेंबली हमने देखा था, सेल, सेल से मॉड्यूल, मॉड्यूल से वो जो पैक बनाते हैं, पैक से रैक बनाते हैं। तो कंबाइनिंग मेनी सेल्स इनटू मॉड्यूल्स एंड बैटरी पैक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कूलिंग, जस्ट लाइक वी डिस्कस। इसमें आता है अपना पेस डिजिटेक, जो वो नया सेटअप भी लेके आ रहे हैं। जैसे मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इट्स नॉट लाइक ऐसे चुटकी बना के हो जाता है, इट्स ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क। देन देर इज प्रीमियर एनर्जीज, GPIL, ये तीनों लोग इसमें हैं। इसी का एक लाइक एक और स्क्रीनशॉट मैंने नीचे लिया था, जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि ये कहाँ कहाँ पर और हैं। क्योंकि हमने बात करी थी कि 55 टू, लाइक मैं ऊपर ही लेके जाता हूँ इसको, हमने ये बात करी थी ये वाली, कि 55 to 65% बैटरी सेल एंड मॉड्यूल्स है, बाकी सब जो अपना 30% 35% बचता है वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वर्टर्स, HVAC, कूलिंग, थर्मल मैनेजमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पे आता है, एंड कंटेनर वगैरह जो भी पूरा है उसका उसमें आता है। हाँ, दिस इज परफेक्ट। ओके, अब है सिस्टम इंटीग्रेशन एंड बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलिंग दोज पैक्स इनटू रैक्स, कंटेनर्स और कंटेनर्स विद पावर कंट्रोल्स, EMS एंड सेफ्टी। जैसे हमने बात की, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, पावर कंट्रोल्स रखने हैं, स्विच गियर्स डालने हैं, ऑल दैट। तो इसमें आ जाता है वारी, आ जाता है एक्साइड एनर्जी, टाटा पावर, हिटाची एनर्जी। देन इज EPC एंड प्रोजेक्ट डेवलपर, इसको कुछ मतलब नहीं है बेस से, दे आर नॉट गोइंग टू मैन्युफैक्चर बेस, दे आर नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग, राइट। इनको क्या करना है, इनको जो सोलर प्लस स्टोरेज है, इनको बेसिकली जो सोलर का जाके जहां पे लगा रहे हैं उसके साथ इनको बेस बस अटैच करना है, दैट इज देयर वर्क, राइट। उनको इनके लिए जस्ट इट इज अ कंपोनेंट सिमिलर टू जो सोलर पैनल है, सोलर सोलर पैनल EPC वाले खुद नहीं बनाते हैं, राइट। ऑब्वियसली मतलब कुछ कंपनीज दोनों चीजें करती हैं, बट अगर आपको EPC कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो आप लाइक बाहर से सोलर पैनल मंगवाओगे या अपनी कंपनी से डायरेक्टली सोलर पैनल लोगे। EPC के अंदर वो चीज नहीं आती है मैन्युफैक्चरिंग की, इट इज जस्ट प्रोक्योरमेंट उसकी, ठीक है।
देन इसमें आ जाता है एक्मे सोलर, ओरियाना पार, जेएसडब्ल्यू, ग्रेंको, रेन्यू पार। अगेन बिग बिग थैंक्स एंड शाउट आउट टू इशमोहित एंड एसवाईसी। एंड अगर आप उनको फॉलो नहीं करते, डू फॉलो हिम एज वेल एज जो तार जो मैंने आपको हैंडल बनाया था, इट्स तार करके, उसका भी नीचे एक, उनका भी नीचे एक स्क्रीनशॉट है, उस पर बात करेंगे। एंड देन देर इज ऑब्वियसली द एंड यूजर, जो यूटिलिटीज, ईवीज, डेटा सेंटर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं। तो एसेंशली ये जो एरिया है, ये इसमें हम अभी यहाँ एंड यहाँ पर हैं। ये दोनों चीजें अपने पास अभी नहीं है। जबकि 55 to 65% वैल्यू इधर लाया करती है, बाकी सब इधर है। आपने मॉड्यूल को पैक एंड असेंबली किया एंड सिस्टम इंटीग्रेशन कर लिया, दैट इज व्हाट वी आर करंटली डूइंग। ठीक है, सो दैट इज दैट। अब हम नीचे जाएंगे। यस, अब ये एक वेरी डिटेल्ड कंपैरिजन था कि एसेंशली लिथियम आयन में एक लिथियम आयरन फॉस्फेट, जो हम एलएफपी, जो कन्वेंशनल जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो है। देर इज निकल बेस, देर इज लिथियम कोबाल्ट, लिथियम टाइटेनेट एंड सो ऑन। तो लाइक एंड में आपको यही आएगा कि यार जो एलएफपी है दैट इज द बेस्ट, अनटिल एंड अनलेस लिथियम जो है वो खत्म ना हो जाए। एंड लिथियम जब खत्म होगा तो ऑब्वियसली पीपल आर ऑब्वियसली इन्वेंटिंग फॉर द न्यू थिंग। तो मतलब दैट इज दैट। ये सिर्फ अगेन आपको अगर पढ़ना है, आई जस्ट जूम आउट एक बार, यू कैन जस्ट पॉज एंड वॉच इट। तो ये रहा पहला पार्ट उसका। एंड यस, एंड ये रहा उसका दूसरा पार्ट। ठीक है, तो मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स में एलसीओ डलता है। इन्वर्टर्स विद रैपिड रिसाइकलिंग यूपीएस में एलटीओ डलता है, एंड सो ऑन। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द यूज। बेस्ट में अपने को रिलायबल सोर्स चाहिए जो बहुत देर तक रहे एंड वो सेफ हो, राइट? सो दैट इज दैट। अब वेयर इज बेस्ट इंडस्ट्री करंटली, राइट? वेयर इज बेस्ट, एंड ये वो हैंडल है जो मैं बात कर रहा था, इट्स स्टार का। ब्रिलियंट गाय, ब्रिलियंट गाय, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वेयर इज बेस्ट इंडस्ट्री currently? No such manufacturing setup in India to supply the core component, which is battery. Mostly imports from China and aggregating है, very nascent stage obviously, right? बाकी सारा सिस्टम आप लेके आ सकते हो, बट ये सेल वाला नहीं। जब ये सेल वाला आएगा तब वो रॉ मटेरियल वाले शुरू होंगे, एचईजी वगैरह, राइट? राइट। अब ये देखो, while everyone and their mother is bullish on the best theme, here is the reality. Most players are following a setup and rent model where they build the project and lease it out to Adani Green or Acme Solar. ठीक है, 99% of components are imported from China, and India does not have a meaningful manufacturing system. Battery capacity ramping up in the next 2 years, जो हमने बात करी. The state of best today looks very similar to solar before 2019, with high imports, weak regulation, and falling tariffs, right? Essentially एक बार, अब जब जब सोलर इतना बढ़ गया है, हमें पता है कि चाइना वाले जो हैं वो हमारे जो मॉड्यूल के प्राइसेस है, लेट्स से हमारा मॉड्यूल का प्राइस है 10 रुपीज का, चाइना वाले जो हैं वो आज भी 7 रुपीज में सप्लाई कर सकते हैं, 6 रुपीज में सप्लाई कर सकते हैं। हम क्यों, हमें यहाँ पे आके एक ALMM करके है कि अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, ये क्यों लिस्ट आई है? दिस इज द लिस्ट जो कि अगर आप लेट्स से पीएम कुसुम योजना या पीएम की कोई भी योजना के अंडर आप लाइक लेट्स से आप सोलर पंप्स, एक कंपनी है लेट्स से क्या कहते हैं, प्रीमियर एनर्जी, जिसने सोलर पंप्स का वो ईपीसी जीता कि हाँ मुझे सोलर पंप्स लगाने हैं, तो वो सिर्फ उन्हीं से ले सकते हैं मॉड्यूल जो ALMM अप्रूव्ड हो। एंड वो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट के हाथ में, एंड वो चाइनीज वाले को नहीं करते हैं, ताकि हमारी जो इकोसिस्टम है वो बढ़ता रहे, क्योंकि इस इकोसिस्टम का एक इकोनॉमिक बहुत बड़ा वैल्यू है, विच इज पावर इंडिपेंडेंस। ठीक है, यस। अब 2019 का सिग्निफिकेंस क्या है, कि क्यों एसेंशली क्या था कि तब जो पावर परचेज अग्रीमेंट्स हो रहे थे, जिस मॉडल पे अभी हम चल रहे हैं, आपने बेस लगाया एंड आपने जो एंड यूजर्स है अदानी ग्रीन एंड एक्मे सोलर, इनको आपने दे दिया, राइट? कि अब आप इसको यूज कर लो। एसेंशली क्या है कि ये जो पावर परचेज अग्रीमेंट्स है, कि ईपीसी प्लेयर ने आके लगाया, एंड यूजर के साथ अग्रीमेंट हो गया कि अगले 12 साल तक मुझे इस रेट पे आप लाइक 1 रुपी पर, लाइक रुपी 1 पर मेगावाट, लेट्स से आपने उनके साथ मेगावाट आर का उसने डील कर लिया। बट अब वो कह रहा है कि यार मार्केट में तो ऐसा है कि रुपी 0.2 पर मेगावाट आर मेरे को मिल रहा है। तो इतना जो 80% का जो रिडक्शन है, ऐसा आया भी था, ये जो यहाँ पे जो एवरेज बैटरी जो पैक का जो कॉस्ट है, देखो कहाँ पर था।
दिस इज लाइक $750 पर किलोवाट आवर, एंड लाइक दिस वाज इन 2014, एंड ये स्टीप जो डाउनफॉल आया विद इन 2020, दिस वाज अंडर $200, एंड अभी और भी लाइक आगे दिखाता हूँ और भी वो है। तो एसेंशली क्या है कि एक जो कंपनी है JSW एनर्जी, who is already fighting to prevent downward revisions in its PPI tariff, तो ऑलरेडी ये जो रिविजन्स हैं ये चल रही हैं, एंड देर आर सम क्या कहते हैं डाउनवर्ड क्या कहते हैं कंपनीज हु आर ऑब्वियसली फाइटिंग इट। आपने उनको बोला कि हम आपको ₹1 पर मेगावाट आवर देंगे, अब आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो ₹0.2 ही दूंगा, 20 पैसे ही दूंगा, तो मैं लाइक ₹1 नहीं दूंगा। तो ऑब्वियसली वो जो पूरा प्रोजेक्ट का जो उनका कॉस्ट है वो पूरा हिल जाता है, राइट उससे। तो ये है, ये बैटरी कॉस्ट, एवरेज बैटरी पैक ऐसे गिरा, बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी एडिशन, मतलब ये ऑब्वियसली इतनी स्पीड से अब बढ़ रहा है, राइट, बट दिस इज ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ व्हाट वी एक्चुअली रिक्वायर। ठीक है। तो ये वो क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट थी जो मैंने ली थी फ्रॉम SOIC's वीडियो, जिसमें वो जितने भी हमारे प्लेयर्स थे क्या कहते हैं बैटरी जो रैक असेंबलर्स वाले, प्रोस्ट्रैम, पेस डिजिटेक, GPIL एंड ऑल। सेल मैन्युफैक्चरिंग किसी का नहीं है। मॉड्यूल पैक असेंबली ये प्रॉब्ली बाहर से है, ये करते हैं GPIL वाले, प्रोस्ट्रम करता है, पेस डिजिटेक करता है। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग जो बाहर स्पेशलाइज कंटेनर लगता है, जुपिटर का मेन काम ही है, इट इज द कोर। GPIL करता है, प्रोस्ट्रम करता है, पेस डिजिटेक करता है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जुपिटर नहीं करता, GPIL सीधा EPC को दे देगा, एंड प्रोस्ट्रम भी करता है, पेस डिजिटेक भी कर रहा है। लॉन्ग टर्म O&M कोई इन दोनों में से नहीं करता, सिर्फ प्रोस्ट्रम एंड ये करते हैं। एसेंशली कहने का मतलब है कि जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जब आपको पता है कि मार्जिन्स एंड ये जो PPAs जो हैं, वी आर इन नेसेंट स्टेज, PPAs की डाउनवर्ड रिवीजन भी हो सकती है। तो जितना आप बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो उतना बेटर, एंड जो भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन सबसे पहले करेगा, सबसे पहले यहाँ एंड ऑब्वियसली इन लाइन ऑफ इकोनॉमिक जो उनको इंसेंटिव मिल रहा है वो इसमें गेम मार लेगा, राइट, दैट इज दैट। यस, तो दैट इज व्हाट इट मीन्स। तो ऐसे ही जब आप कंपनी को एनालाइज करो, ये देखना कि वो कहाँ पर किस सेगमेंट में बैठ रहा है एंड किस सेगमेंट में नहीं है। एंड एसेंशली अगर जुपिटर सिर्फ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो ये जो आसपास वाला है ये दूसरे प्लेयर करके देंगे, तो वो मार्जिन इनसे लेंगे। तो सेम प्रोजेक्ट का मार्जिन, अगर लाइक एक टेंडर निकलता है एसेंशली, अगर एक टेंडर निकल रहा है कि हमें 100 मेगावाट आवर का एक चाहिए, बेस्ट सिस्टम 100 मेगावाट आवर का चाहिए, तो पेस डिजिटेक एंड प्रोस्ट्रम, क्योंकि ये एंड टू एंड इनका यहाँ पे है, वो इन लोगों को अंडर कोट कर सकते हैं। पेस डिजिटेक कहेगा मैं ₹100 में कर सकता हूँ, प्रोस्ट्रम भी कहेगा मैं 100 में कर सकता हूँ, बट GPR एंड जुपिटर 100 में नहीं कर पाया, क्योंकि उनको इनको इनको और इनको भी क्या कहते हैं पैसा देना है, राइट। तो दैट इज दैट। नाउ कमिंग टू, ओहो, यस, अब ये जो गवर्नमेंट जो सपोर्ट जो दे रहा है, हमने लाइक इसके बारे में बात कर लिया, तो आई वेरी क्विकली गो थ्रू इट। वायबिलिटी गैप फंडिंग हो गया, प्रोडक्ट PLI हो गया, PLI स्कीम इज इन प्लेस टू बूस्ट डोमेस्टिक एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ये हमने बात करी। वायबिलिटी फंडिंग क्या है कि इतने का 3760 का सपोर्ट है, 4 GWh बेस्ट कैपेसिटी की, एसेंशली अगेन सेटअप कॉस्ट में मदद करेगा। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो वेवर मिलेगा, एक स्टेट में आप प्रोड्यूस कर रहे हो, दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, एक आपको क्या कहते हैं एक ऊपर चार्ज पड़ता था जो कि नहीं पड़ेगा, राइट। रिड्यूस कॉस्ट फॉर डेवलपर्स, has waived the ISTS charges for best projects commissioned before June 2028, इसलिए जल्दी जल्दी लग भी रहे हैं, अब टेंडर्स भी आ रहे हैं, राइट। देन देर इज ऑब्वियसली ये मैंडेटरी बेस्ट फॉर सोलर प्रोजेक्ट, जैसे हमने बात करी, राइट। मिनिमम 10% जो है ऑफ द प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी। एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशन लगा रहे हैं गवर्नमेंट पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जो डिस्कॉम्स हैं जो फाइनली हमें सप्लाई करती हैं, कि आपके पास एनर्जी स्टोरेज जो है 1% का पहले लगाया था 23-24 में, अब 4% कर देंगे, विच इज ऑब्वियसली वेरी बिग नंबर, क्योंकि अगर पूरे इंडिया की कैपेसिटी 500 GW है जो डिस्कॉम्स के हाथ में है, 1% would be 5 GW and 4% would be 20 GW, राइट। एंड दिस इज वेयर वो जो नंबर हमने जो बात करी थी वो आ रहा था कि 2022 से 2027 इतना, 27 से 2032 5.8 टाइम्स।
Replacement of diesel generator. Electricity amendment rule requires consumers who use generators for backup power to switch to cleaner energy, जैसे मैंने आपको पहले बोला, within 5 years, right? So that is that. Domestic software requirement. The government added a clause in VGF that application software for BESS be developed in India. ठीक है, तो essentially हर जगह से गवर्नमेंट पुश मार रहा है, राइट? क्लियर ऑल ड्राइंग्स। हाँ, अब ये मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर वाला जो मैं लाइक वो दिखाना चाहता था फोटो, कि एसेंशली जो हम कह रहे हैं कि जो सोलर जहाँ पे 2014 2017 2019 में था, हम अभी वहाँ हैं बेस में। ये प्राइजेस देखो मॉड्यूल्स के, 0.73, 0.64, एंड अभी कितना है, 0.08। बहुत ज्यादा, लाइक 10x से कम हो गया, लाइक डिवाइड बाय 10 हो गया है, राइट? उस पे आ गया है प्राइस अपना। तो दैट इज व्हाट आई मीन। तो इसेंशली इसकी जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम जाएगी, जैसे जैसे क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे कैपेसिटी आने लगेगी। धीरे धीरे लोग उसको, लाइक एसेंशली अभी हम इंपोर्ट करते हैं, धीरे धीरे उस पर ड्यूटी लगाई जाएगी। अंदर लोगों को बोला जाएगा कि आप मैन्युफैक्चर करो, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ेगी एंड कॉस्ट जो है अपनी धीरे धीरे वायबल होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, राइट? सो दैट इज दैट। तो यही था मेरे पास इस वीडियो के लिए। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। आपको एंड टू एंड एटलीस्ट सब कोई बेस्ट बोलेगा, कोई रेटिंग देगा, कुछ देगा, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू फिगर आउट, अच्छा भाई इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है। जस्ट डोंट गो अलोंग विद द मासेस। सो दैट वाज द इंटेंट ऑफ द वीडियो। अब धीरे धीरे जितनी भी कंपनीज इसमें हैं, आई विल ट्राई टू कवर। एंड हाँ, दैट्स ऑल। अभी तो रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।